अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ज़ैब डिजिटल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूं हिना चौधरी और मुझे आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सलमा कौसर। मुख्तलिफ चैनल्स में काम कर चुकी हैं और आजकल ये पीटीवी के साथ मुंसलिक है। सलमा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स अ प्लेयर कि मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ। और इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करें तो मैं सबको बता दूँ कि हमारी बहुत सा हंसी मजाक भी हो जाता है गुफ्तगू में, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी है, तो ये चिट चैट चलती रहती है। अगर हम हंस पड़े किसी बात पे तो ये गैर एलानिया गैर इत्तेफाकिया होगा। और सलमा की क्वालिटी ये है क्योंकि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स का एक्सपीरियंस रहा है और बहुत मशहूर लोगों के साथ काम भी कर चुकी हैं, ख़ुद भी मशहूर ज़माना हो चुकी हैं। तो सलमा की उर्दू बहुत अच्छी है, तो इनके साथ बात करते हुए जब भी प्रोग्राम करते हैं ना तो उर्दू का इस्तेमाल बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये फिर टोक भी देती हैं और उधर ही आपकी बेइज्जती हो जाती है। खैर सलमा, वैसे नहीं। आज का जो हमारे प्रोग्राम में स्पेसिफिकली जो टॉपिक है वो है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी। सिर्फ कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ की तरह आपको सिर्फ पढ़ने पे नहीं लगा दिया जाता, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, आपको गाइड किया जाता है और आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे होते हैं। मैंने अभी तक बहुत सी ऐसी चीज़ें यहाँ पे सीखी एआई से रिलेटेड, या आप कहने के हालात हाजरा के मुताबिक, जो कि हम पहले नहीं जानते थे या हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। हम वीडियोज़ तो बहुत सी बनाते थे, जैसे आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें बहुत सी टेक्निकलिटीज़ ऐसी होती हैं जो प्रोड्यूसर एंड पे होती है। हम स्क्रीन पे बैठे हुए उसको उस तरह से नहीं देख रहे होते। फिर हमारी एआई क्रिएशन, इतने अच्छे अच्छे टूल्स, हमारे बहुत से काम आसान हो गए। हमें प्रेजेंटेशन एआई से कैसे बनानी है, हमें वॉइस ओवर एआई से कैसे करना है, हमें वीडियो कैसे जनरेट करनी है, हमें फ्री टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, हमें पेड टूल्स का इस्तेमाल किस तरह करना है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ैबिस्ट ने दिखाई हैं, और ये चंद चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जो ज़ैबिस्ट से हमने सीखी। इसके अलावा बड़ा आपका वो एक्सपीरियंस भी इतना, और उसके बाद जो ज़ैबिस्ट ने तड़का लगा दिया बीच में, तो वो मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि सलमा जब भी कुछ बनाती है, कोई एआई डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी, और हाल ही में आपका यहाँ पे अवार्ड भी आपने विन किया था, आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, पसंद आई थी, तो वो सबसे पहले दिखा रही होती है। तो सलमा, मैंने एक क्रिटिसिज्म सुना है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूडिंग ज़ैबिस्ट ऑल्सो एआई टूल का इस्तेमाल, आपको एप्स का पता है, आपको टूल्स का पता है, लेकिन उसमें कंटेंट कितना मैटर करता है। तो क्या इस इंस्टीट्यूशन में और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में उतनी ही तवज्जो, जैसे आपने कहा ना, एंकर बोल रहा होता है, एक न्यूज़ कास्टर बोल रही होती है, तो लेकिन बैक पे प्रोडक्शन का काम और ये वो, क्या सारी तवज्जो प्रोडक्शन साइड पे है, कैमरा एंगल पे है, या फिर तवज्जो कंटेंट पे भी है? क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में कंटेंट इज़ ज़ीरो। अच्छा है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये एक्चुअली एक पूरी डिबेट है कि आप जब एआई के थ्रू कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो कहा यह जाता है कि आपकी एबिलिटीज़ मर जाती हैं, सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती। लेकिन एआई बेसिकली आपके थिंकिंग प्रोसेस पे चल रहा होता है। आप जब तक उसको परफेक्ट कमांड नहीं देंगे, वो आपकी मर्जी और रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम नहीं करेगा। तो आपका प्रॉम्प्ट अच्छा हो, उसके लिए आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है। जितने आप क्रिएटिव होंगे, एआई उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, और जितने आप क्रिएटिव हैं, एआई उतना ही क्रिएटिव होता चला जाएगा। अगर आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है, आपने एक सीन क्रिएट किया, आपको पता है कि मुझे बारिश वाला एनवायरनमेंट चाहिए, छतरी पकड़ी हुई लड़की चाहिए, लड़की का ड्रेस ऐसा हो, लड़की की आंखें ऐसी हो, लड़की का एक्सप्रेशन ऐसा हो, हाथों में चूड़ियां हो, गले में चेन हो, कानों में इयररिंग्स हो, लिपस्टिक इस कलर की हो। इतनी डिटेलिंग जब आप उसको देते हैं, तो तब एआई आपकी मर्जी के मुताबिक आपको एक चीज़ क्रिएट करके देता है। और ये सिर्फ एक इमेज के लिए नहीं है, ये आपने म्यूजिक क्रिएशन के लिए भी आपको इतनी ही डिटेल रिक्वायर्ड होती है कि आपको कौन सा मूड चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ हो इस म्यूज़िक के अंदर। फिर आप जब लिरिक्स बना रहे होते हैं, तो उसमें आपको एआई तो आपको एक सतही सी भी गज़ल लिख के दे सकता है या गाना लिख के दे सकता है। आप उसको अपना एक स्टैंडर्ड बताते हैं, आप उसको इकबाल का कलाम देंगे और आप कहेंगे कि मुझे इससे सिमिलर चाहिए। फिर जितना ज़्यादा आप उसको फीड करेंगे, वो उतना अच्छा कंटेंट आपको देता चला जाएगा। वन लाइनर अगर आपको बताना पड़े, मुश्किल है, क्योंकि ये सहाफ़ी बंदा कभी भी एक लाइन में जवाब नहीं दे सकता। एग्जैक्टली ना ही एक लाइन में सवाल पूछ सकता है। सलमा's लाइफ बिफोर ज़ैबिस्ट एंड आफ्टर ज़ैबिस्ट। सलमा को पहले एआई ये मत बताना आता था, और अब ये मत बताना कि ज़िंदगी बदल गई। नहीं, नो डाउट कि ज़िंदगी बदली, एआई की दुनिया में कदम रखती है, एआई की दुनिया में कदम रखा। और कहते हैं ना कि आपको वक्त के और ज़माने के साथ साथ चलना पड़ता है।
तो हम पहले ज़माने के साथ किसी और तरह से चल रहे थे, फिजिकली चल रहे थे, मेंटली नहीं चल रहे थे। तो ज़ेबिस में आके हमने सीखा कि दुनिया किस तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को कैसे आसान बना सकती है। बहुत से लोग हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी ज़िंदगी को मिजरेबल बना लेते हैं। तो रैशनल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो ज़ेबिस हमें सिखा रहे हैं और हम कर रहे हैं। सलमा, ज़ेबिस्ट में अभी क्योंकि 2 सेमेस्टर्स तो आपके हो गए हैं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? पढ़ाई की नोयत के सवालात मैंने पूछे और ये सब क्वालिटी रिलेटेड environment. If someone wants to get an admission in Zebest and they have these questions के कैसा environment है, जो बच्चों के एक होती है ना कि हिना, ट्रस्ट मी, इतने अच्छे लोग हैं, इतने कोऑपरेटिव लोग। ज़ेबिस की फैकल्टी बहुत अच्छी है, HOD बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब आपको हर किस्म की फैसिलिटेशन मिलती है। आपके जो वर्क कमिटमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाता है। टीचर्स आपको इनफ मार्जिन देते हैं कि आप पीछे ना रह जाए। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि एक क्लास में अगर 10 लोग हैं या 15 लोग हैं या 20 लोग हैं तो हर इंडिविजुअल पे तवज्जो देना किसी के बस में नहीं होता, लेकिन ज़ेबिस के टीचर्स ये करते हैं। मतलब मैं अगर बैठी हूँ कि मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है और मुझे नहीं आ रहा, डॉक्टर वाजिद जो HOD हैं वो खुद आके बताएंगे, बाकी टीचर्स जिन टीचर्स ने हमें पढ़ाया है। एक जो आजकल हम पढ़ाई की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह बेहतर है और क्या फ्लॉज हैं उसमें, तो मेरे ख्याल में ज़ेबिस्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच आई नॉट से fully but at least trying, not in comparison with the other institutions, जो ये ट्राई कर रहा है कि हम उस गैप को कम करें जो हमारे यूथ में है। जो हम पेरेंटिंग के ऊपर बात करते हैं, फिर हम स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन के ऊपर बात करते हैं, तो वो जो एक गैप है ना जिसको आप स्मूथली कवर कर सकते हैं। आप एक मेंटोर बन के, आपको वो टीचर कार्ड भी प्ले नहीं करना और स्टूडेंट के साथ एक अच्छा लाइजॉन बिल्ड करना है। आपकी टेक्निक ये नहीं है कि हमने पढ़ाना है और पढ़े बच्चा, बल्कि ये कि हमने सिखाना है और सीखे बच्चा। तो ये तमाम चीज़ें आप ज़ेबिस्ट में देख सकते हैं। और थैंक यू so much for listening and watching us. Thank you.